ईसाई समुदाय के प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। घटना 1 सितंबर की है। आज 18 तारीख हो गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जबकि आप लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, पर आज आपको जशपुर जिले के एसपी कार्यालय आना पड़ा। क्या कारण है? देखिए, हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे आज एसपी कार्यालय, जशपुर विधायक राजमणि भगत के द्वारा एक विशेष समुदाय के और उसके ईश्वर के बारे में, ईसा मसीह के बारे में गलत तरीके से टिप्पणी की गई एक भूमि पूजन के कार्यक्रम में, और उनके द्वारा जो उन्होंने जो बयान दिया है तो सार्वजनिक कार्यक्रम में, शासकीय कार्यक्रम में, और उससे ईसाई समुदाय आहत हुई है। उक्त भाषण से उनको बहुत ही आक्रोशित हैं और इसका एफआईआर जशपुर जिले के 13 थाने चौकियों में एफआईआर दर्ज किया गया है। और एफआईआर दर्ज करने तो आवेदन दिया गया है, किंतु अभी तक 1 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इसीलिए सभी समाज के जशपुर जिले के समाज प्रमुख व ईसाई समाज के मानने वाले आज इस एसपी साहब से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है कि यह एक निंदनीय है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर हमने उस पर रखी है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में। और यदि उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि यदि हम जांच कर रहे हैं तो कार्रवाई, अभी जो नए नियम बने उसके हिसाब से वो अपराध श्रेणी में आता है या नहीं, जांच कर रहे हैं। जांच करने पश्चात हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला। इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि सबूत के तौर पे आपने सीडी दिया हुआ है? क्या वर्तमान सत्ता दल की विधायक है इसलिए कार्रवाई में देरी हो रही है? क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहला चीज़ तो है कि आज हमने पुलिस अधीक्षक के यहाँ मुलाकात करने के लिए गए हुए थे कि घटना के आज उपरांत 18 दिन होने के पश्चात आज तक किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसपी साहब का कहना है कि जांच हो रही है, संगीन अपराध की श्रेणी में आता है नहीं आता है तो जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है और आज जशपुर विधायक बीजेपी की है, हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव हो, जिसके कारण से अभी तक किसी भी प्रकार किसी भी थाने में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जशपुर जिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का गृह जिला है और 1 सितंबर को इतनी बड़ी घटना हो गई एक ईसाई समुदाय को लेकर। क्या ये बात अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची होगी, और अगर पहुंच गई है तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? देखिए, ये जशपुर विधायक राजमणि भगत जी के द्वारा ईसा मसीह का अपमान की है ना, ईसा मसीह का मजाक उड़ाई उन्होंने, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ की है। और ये बात निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के यहाँ पहुँची होगी, क्योंकि किसी भी शासन की प्रशासन आँख कान और हाथ है। अब हाल ही फिलहाल ने इन्होंने कहा था प्रशासन से, तो मैं चाहता हूं जब इनके तक बात पहुंची है तो कुछ ना कुछ, ये अपनी गृह जिला है तो उनको कुछ ना कुछ इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। और अब इतने दिन हो गए हैं, इसमें कोई कार्रवाई मेरे को दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक संवेदनशील घटनाएं है। ये किसी की आस्था के साथ इस तरह का दुर्भावनापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो इसमें निश्चित तौर पे एक ठोस और कठोर कार्रवाई करना चाहिए और इसको मुख्यमंत्री जी को स्वयं एक संज्ञान लेना चाहिए इनको। एसपी कार्यालय से भी कार्रवाई नहीं होती है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? हम लोग देख रहे हैं जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है इसमें। अगर कार्रवाई संतोषजनक नहीं करती है तो हम लोग सड़क से लेके विधानसभा संसद तक लड़ेंगे, और जो भी यहाँ पे धरना देना पड़े, या तो पीएसपी ऑफिस या कलेक्ट्रेट ऑफिस घेराव करना पड़े, या तो रोड जाम करना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे इसको, और संख्या बल के साथ करेंगे।
मतलब जब तक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक एक्शन नहीं होता, तब तक आप लोग रुकेंगे नहीं। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाती है, ईसाई धर्म अनुयायियों को न्याय नहीं मिल जाती है, इन्हें जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होती, जब तक इनको सजा नहीं होती, तब इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। क्योंकि इन्होंने जो ईसा मसीह का अपमान की है, ईसा मसीह का मजाक उड़ाई है, ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट के बाद हम लोग जाएंगे रायपुर, महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलेंगे, नेता प्रतिपक्ष से मिलेंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पूर्व मंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग दिल्ली भी कुछ करेंगे, वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष जी से मिलेंगे और वहाँ भी इस बातों को संसद में उठाने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे।